नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं नव्या। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 से ज्यादा पर्यटक मारे गए। यह हमला जो था वह धर्म पूछ के किया गया था और कलमा पढ़ा के। इसके बाद आम जनता सिर्फ और सिर्फ सरकार से एक ही गुहार लगा रही थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए, इन आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भी चुप नहीं बैठी और अपना मिशन काबू रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना बना रहे थे कि किस तरीके से आतंकियों के ठिकाने का पता लगाया जाए और वहां पे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। मंगलवार करीब रात 2 बजे के आसपास आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया गया। लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई ठिकानों को टारगेट किया गया और ऐसी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 100 से ज्यादा आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने यह कहा है कि इसमें आम नागरिक की भी जान गई है। 34 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 4 से अधिक लोग मारे गए हैं। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही टारगेट किया गया था और इसमें किसी भी आम नागरिक की जान नहीं गई है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने यह कहा है कि यह पहले से ही पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर का महत्व। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि भारत आतंकियों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ शब्दों से ही हमला नहीं करेगी बल्कि वह सख्त कार्रवाई भी करेगी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के महज 15 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित आतंकी ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की है। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, जो उन वीरांगनाओं को समर्पित है जिनके पति 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। एयर स्ट्राइक की प्रमुख बातें। यह कार्रवाई मंगलवार आधी रात के बाद की गई, जिसमें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने पाकिस्तान और POK के अंदर घुसकर बमबारी की। 7 शहरों में फैले 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन के ट्रेनिंग और लॉन्चिंग पैड शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसमें कई आतंकी कमांडर भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह हमला सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया गया और इसमें मिराज 2000 और सुकोई 30 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान की ओर से भी इस हमले पर प्रतिक्रिया आई। ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया को बताया कि भारत ने इस कार्रवाई में कुल 14 मिसाइलें दागी। उन्होंने यह दावा भी किया है कि कुछ हमले उनके वायु क्षेत्र में आने से पहले ही रोक दिए गए। हालांकि भारत की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। PM मोदी की निगरानी। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी योजना और इस क्रियान्वयन को खुद मॉनिटर किया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने पूरी रात अपने वॉर रूम में रहकर सेना के उच्च अधिकारी से पल पल की जानकारी ली और मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का महत्व। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि भारत अब आतंकी हमलों का जवाब शब्दों से नहीं कार्रवाई से देगा। यह ऑपरेशन उन शहीद जवानों की विधवाओं के सम्मान में समर्पित है जिनके पतियों को पहलगाम में आतंकियों ने निशाना बनाया था। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। उसके बाद भारत ने कड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक थे। इस जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बातचीत में कहा कि भारत ने अपने सीमा के भीतर से मिसाइल दागी जो पाकिस्तान के नागरिक इलाके में गिरी। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और दावा किया कि इसमें आम नागरिकों की जान को खतरा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना ने 6 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इसमें 3 राफेल, 2 MiG-29, 1 सुकोई 30 शामिल बताए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि LOC के पास भारतीय सेना की चेक पोस्टों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि भारत ने इस दावों को खारिज किया और किसी भी विमान के नुकसान की पुष्टि नहीं की।
हमले की लोकेशन और हाथाहाथों को लेकर पाकिस्तान के बयान में विरोधाभास। पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से हमले की जगहों और हाथाहाथों की संख्या को लेकर विरोधाभासी बयान सामने आए। रात 2 बजे पाकिस्तान ने कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। सुबह 5 बजे ISPR के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 14 मिसाइलें दागी, जिनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल हुए और 2 लोग लापता हैं। इस बीच भारत का बयान, सिर्फ आतंकी ठिकाने निशाने बनाए गए। भारत ने स्पष्ट किया है कि एयर स्ट्राइक सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर की गई थी। भारतीय सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले ये बताया गया, हमले सिर्फ और सिर्फ जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डों को टारगेट किया गया था, जो पाकिस्तान और POK के भीतर सक्रिय हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई, जिनमें से एक नेपाल का नागरिक भी शामिल था। हमले की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछकर गोलियां चलाई। इस नरसंहार की जिम्मेदार पहले TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने बयान से पलट गया। अमेरिका की प्रतिक्रिया यह शर्मनाक है। इस हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, यह शर्मनाक है, लोगों को पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत और पाकिस्तान दशकों से इस तरह की लड़ाइयों में उलझे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी खत्म होगा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी हमलों को अब जवाब कड़ी कार्रवाई से दिया जाएगा, न कि सिर्फ निंदा या कूटनीतिक प्रयासों से। ऑपरेशन सिंदूर न केवल सैन्य दृष्टि से एक सफल मिशन बताया जा रहा है, बल्कि आतंकियों को कड़ा संदेश भी है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 19।